वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 20 अक्टूबर 2021 और 20 अक्टूबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में औरंगाबाद प्लेस ऑफ सेफ्टी से 33 बाल कैदी फरार हो गए हैं। बताएं कि वर्तमान में बिहार में कितने प्लेस ऑफ सेफ्टी है। प्लेस ऑफ सेफ्टी क्या होता है, कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था। यहां पर मैंने आपको बताया था कि 18 वर्ष से कम उम्र के जो भी बच्चे होते हैं उनको आपराधिक मामलों के कारण यहां पर रखा जाता है और वहां पर उनकी मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और यहां पर मैंने एक पॉइंट और बताया था कि बिहार में 3 प्लेस ऑफ सेफ्टी है। तो इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर था यह था हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब ये 3 प्लेस ऑफ सेफ्टी किस किस जिले में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बिहार का जो पहला प्लेस ऑफ सेफ्टी है शेखपुरा में था, मैंने आपको बताया था, और दूसरा तथा तीसरा जो है ये क्रमशः औरंगाबाद और सहरसा में है, जो कि ये दोनों का उद्घाटन 17 मार्च 2021 को किया गया था। कंप्लीट जानकारी यहां से मैंने आपको दिया था पिछले वीडियो में। ये तमाम चीजों को अगर आप याद रखेंगे तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो यहां पे इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिहार में वर्तमान समय में 3 प्लेस ऑफ सेफ्टी है। चलिए अब यहां पर चलते हैं आगे और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि जो लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं और हमारे स्टडी मटेरियल को प्राप्त करके अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे इस बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। यहां पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। यहां पर टेस्ट सीरीज में आप देखेंगे ऑनलाइन टेस्ट होगा और साथ ही साथ उसका आपको पीडीएफ भी मिलेगा। साथ ही साथ यहां पर आपको मंथली करंट अफेयर्स और साथ ही साथ डेली करंट अफेयर्स भी इसमें मिलेगा। और यहां पर संपूर्ण बिहार जी के वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 2 पीडीएफ मिलेगा। और इसके अलावा बीपीएससी प्रीवियस ईयर का ऑल सेट क्वेश्चन अब तक जितना पूछा गया बीपीएससी एग्जाम में वो सभी सेट यहां पर आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप चाहेंगे 2020 वाला भी करंट अफेयर्स यहां से आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ इतिहास के कुछ पीडीएफ है ये एक्स्ट्रा में आते हैं, तो ये सभी चीजें यहां से आपको मिल जाएंगे। बस इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है और वहां पर बीपीएससी मेकर ऐप को सर्च करना और डाउनलोड करके आप मेंबरशिप लेकर हमारे इन सारे मटेरियल का लाभ उठा पाएंगे। और ये ध्यान रखिएगा आपके आगामी एग्जाम को देखते हुए तैयार किया गया, तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर इसे ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब यहां पर हम चलेंगे सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी आपको बताऊंगा। आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो यहां पर आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले के शिवम खनित को हाल ही में मैन ऑफ द यूनिवर्स एम्बेसडर 2021 का खिताब से सम्मानित किया गया है? ये बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है जमुई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि जमुई के शिवम खनित को हाल ही में दुबई में आयोजित प्रतियोगिता में मैन ऑफ द यूनिवर्स एम्बेसडर 2021 खिताब से सम्मानित किया गया है। दुबई में ये कि आयोजित हुआ था ये प्रतियोगिता और वहीं पे इस सम्मान से सम्मानित किया गया है जमुई जिले के शिवम खनित को। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया, उन्होंने दुबई में आयोजित मैन ऑफ द यूनिवर्स इंटरनेशनल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के विभिन्न देशों के प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया था। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना सभी को पराजित करके इस अवार्ड को अपने नाम किया है जमुई जिले के शिवम खनित ने। अब यहाँ पे आगे 2-3 पॉइंट और लिखा गया इनसे संबंधित जो कि आपको याद रखना है। तो शिवम को मैन ऑफ द यूनिवर्स एम्बेसडर के साथ साथ मैन ऑफ द सोशल मीडिया का भी खिताब मिला है, ये ध्यान रखें। और इससे पहले सितंबर 2021 में वे मैन ऑफ द यूनिवर्स भारत का खिताब हासिल किए थे। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है शिवम फिलीपींस में रहकर मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। वर्तमान समय में ये फिलीपींस में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। ये तमाम जानकारी यहाँ से आपको इस प्रश्न से संबंधित याद रखना है। मिलते जुलते जो भी आसपास के फैक्ट्स होते हैं सभी को आपको पढ़ना चाहिए, इससे आपकी जो तैयारी होती है वो बेहतर तरीके से होती है। चाहे वो कोई भी प्रश्न आप पढ़ते हो उसको डिटेल में जरूर पढ़ा कीजिए। अब यहां पे हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला दूसरा प्रश्न भी बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न है कि किस जिले की टीम ने हाल ही में आयोजित 47वीं बिहार राज्य सीनियर पुरुष महिला जोनल 1 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता 2021 का खिताब जीत लिया है? आपको यहां पर ध्यान रखना, यहां पे पुरुष और महिला कैटेगरी दोनों की यहां पर बात किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, दोनों कैटेगरी में जो अवार्ड जीता है, ये प्रतियोगिता जो खिताब हासिल किया है ये भागलपुर जिले ने हासिल किया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर भागलपुर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहां पर इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में बिहार के भागलपुर जिले के बिहपुर प्रखंड में 47वीं बिहार राज्य सीनियर पुरुष महिला जोनल 1 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता 2021 आयोजित हुआ था और इस प्रतियोगिता के दोनों वर्गों के खिताब पर मेजबान भागलपुर ने कब्जा किया, यानी कि दोनों जो खिताब है पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों खिताब भागलपुर ने अपने नाम किया। अब यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया, इस प्रतियोगिता के फाइनल मैच में पुरुष वर्ग में भागलपुर ने मुंगेर को हराकर तथा महिला वर्ग में भागलपुर ने जमुई को हराकर खिताब पर कब्जा किया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपको ध्यान रखना और ये आपको याद रखना है, ये बिहार राज्य सीनियर पुरुष महिला जोनल 1 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का
43वां संस्करण था, जो कि बिहार के भागलपुर जिले के बिहपुर प्रखंड में आयोजित हुआ था। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारा एक और पॉइंट है कि इस प्रतियोगिता में बिहार के 5 जिलों से दोनों वर्गों की कुल 10 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें मेजबान भागलपुर सहित कटिहार, बांका, मुंगेर, जमुई की टीमें शामिल थी। कुल मिला के 5 टीमें, मतलब 5 जिलों की टीमें यहाँ पर भाग लेते और दोनों वर्गों को मिला के 10 टीमें भाग लेती। तो ये जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला तीसरा प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में प्लास्टिक कचरा से पेट्रोल व डीजल बनाने की फैक्ट्री से उत्पादन शुरू किया जाएगा। ये घोषणा अभी हाल ही में हुआ है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुजफ्फरपुर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि 25 अक्टूबर 2021 से बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में प्लास्टिक कचरा से पेट्रोल व डीजल बनाने की फैक्ट्री से उत्पादन शुरू होगा और इसका उद्घाटन, यानी कि इस फैक्ट्री का उद्घाटन बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन करेंगे, ये ध्यान रखना है। और इस फैक्ट्री में लगी मशीनों की मदद से प्लास्टिक कचरे को पहले इथेन में बदला जाएगा और फिर इथेन को आइसो ऑक्टेन में बदलकर इससे पेट्रोकेमिकल्स निकाला जाएगा। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और साथ ही साथ एक और चीज याद रखिए, यह फैक्ट्री प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत खोली जाएगी। और यहाँ पर मुजफ्फरपुर जिले से संबंधित एक और पॉइंट को ऐड किया गया है कि हाल ही में एक जिला एक उत्पाद के तहत मुजफ्फरपुर में लीची प्रोसेसिंग यूनिट खोला गया है। ये जानकारी मैंने आपको पहले भी दिया था। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक बात और भी पहले मैंने आपको बताया था कि बिहार में पहला मेगा फूड पार्क का निर्माण मुजफ्फरपुर में ही किया जा रहा है। ये तमाम जानकारी यहाँ से आप लोगों को याद रखनी चाहिए। इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा चौथा प्रश्न। यह प्रश्न किस राज्य के विधानसभा भवन में शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय दौरे पर आने वाले हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में मैंने बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ऐड किया है जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो तमाम चीजों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 20 अक्टूबर को यानी आज ही बिहार के विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में 3 दिवसीय दौरे पर पटना आने वाले हैं या फिर आ चुके हैं, ये ध्यान रखिए। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि बिहार विधानसभा भवन वर्ष 1920 में बनकर तैयार हुआ था और 7 फरवरी 1921 को विधानसभा भवन का उद्घाटन तथा पहली बैठक हुई थी। आपको यहाँ से ये संबंधित जो जानकारी, ये जो डेट है, ये याद रखिए। बिहार विधानसभा बनकर 1920 में तैयार हुआ था और 7 फरवरी 1921 को विधानसभा भवन का उद्घाटन और पहली बैठक हुआ था, जिसे कि लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने गवर्नर के रूप में संबोधित किया था। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको याद रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह है कि बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह थे। और अगर हम बात करें वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार तथा राज्यपाल श्री फागू चौहान है। और बिहार के बारे में एक पॉइंट है जो कि आप याद रखेंगे, एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बिहार है। तो ये तमाम जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा पांचवा प्रश्न। हाल ही में बीसीसीआई ने निम्नलिखित में से किसी इंडिया क्रिकेट टीम का मुख्य कोच यानी कि हेड कोच नियुक्त किया है। तो अभी हाल ही में बीसीसीआई के द्वारा इंडिया टीम का जो हेड कोच नियुक्त किया गया है, ये नियुक्त किया गया है राहुल द्रविड़ को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने हाल ही में राहुल द्रविड़ को इंडिया क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है, ये आपको ध्यान रखना। और साथ ही साथ एक पॉइंट ये याद रखिए कि उनकी जो नियुक्ति हुई है 2023 तक के लिए हुई, यानी कि वे 2023 तक भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच होंगे। और इससे पहले इस पद पर रवि शास्त्री थे, ये आप सभी जानते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि भारत में क्रिकेट का संचालन भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी कि बीसीसीआई द्वारा होता है। और बीसीसीआई की जो स्थापना हुई थी ये दिसंबर 1928 में हुआ था और बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है। और वर्तमान में सचिव हैं जयसा और अध्यक्ष हैं सौरभ गंगुली। ये तमाम जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। क्रिकेट से भी संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में कभी कभार पूछे जाते हैं। जो भी चीजें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ वो तमाम चीजों को आप लोग कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिए। इससे आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। जब आप चीजों को बार बार पढ़ेंगे तो वो आपको बहुत लंबे समय तक के लिए याद रहेगा। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, जिन लोगों के पास समय का अभाव है वो नोट नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप हमारे बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड करके वहां से इन सभी का पीडीएफ फाइल को प्राप्त करके तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो आपको जैसे भी सहूलियत मिले वैसे उस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा छठा प्रश्न। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत ने हाल ही में किस देश को हरा करके 8वीं बार शेफ प्रतियोगिता जीती है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर नेपाल को हरा करके 8वीं बार शेफ प्रतियोगिता अभी हाल ही में भारत ने अपने नाम किया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में भारत ने नेपाल को 3-0 से हराकर 8वीं बार शेफ प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया है। और भारत इस प्रतियोगिता को सबसे अधिक बार जीता है। जितनी भी टीमें इसमें भाग लेती है, जितनी भी देश की टीमें इसमें भाग लेती है, उनमें से सबसे अधिक बार भारतीय टीम ने मतलब इस प्रतियोगिता को अपने नाम किया है।
अगर हम बात करें शेफ प्रतियोगिता की, तो शेफ प्रतियोगिता आखिर होता क्या है, तो यहाँ पर इस पॉइंट में आप देख सकते हैं दक्षिण एशियाई फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप, यानी कि फुटबॉल से संबंधित, और ये शॉर्ट में शेफ प्रतियोगिता कहा जाता है। और इसमें 7 टीमें भाग लेते हैं, जिनमें कि भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये 7 देश इसमें मतलब इस प्रतियोगिता में भाग लेती है। और इस बार का जो विजेता है ये 8वीं बार विजेता बना है अपना भारत, नेपाल को हराकर 3-0 से। अब यहाँ पर इसी प्रश्न से संबंधित एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रतियोगिता में कप्तान सुनील छेत्री ने लियोनेल मेसी के 80 अंतर्राष्ट्रीय गोल की बराबरी की है, तो ये भी जानकारी यहाँ से आप लोग याद रखिए। चलिए अब यहाँ पे हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 7वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में मेंटल हेल्थ को लेकर के जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से किसने यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आईसीसी ने भी हाल ही में इस मुद्दे को लेकर के यूनिसेफ के साथ समझौता किया है, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपको बता दूं कि मेंटल हेल्थ को लेकर के जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हाल ही में आईसीसी ने यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। और यहाँ पे इसी में हमारा अगला पॉइंट है, यह समझौता यूनिसेफ के वैश्विक अभियान #OnYourMind को बढ़ावा देगी, जो कि प्रत्येक बच्चों के लिए अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना मेंटल हेल्थ की जागरूकता को लेकर ही ये समझौता किया गया है। और यहाँ पर आपको एक पॉइंट ये याद रखें, जो इस वाले मैंने आपको बताया कि जो यूनिसेफ का जो मतलब कि वर्ल्ड वाइड जो अभियान चल रहा है #OnYourMind, तो इस अभियान को ये बढ़ावा देगी। और जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इस अभियान को क्यों चलाया जा रहा है यूनिसेफ के द्वारा, तो यूनिसेफ के द्वारा जो ये अभियान चलाया जा रहा है इसका उद्देश्य क्या है कि बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य है। और रही बात आईसीसी की, तो आईसीसी के बारे में कंप्लीट जानकारी ऑलरेडी मैं आपको लगभग देते ही रहता हूं, तो यहाँ पर आज मैं इसे छोड़ रहा हूं। सीधे चलते हैं 8वें प्रश्न पे। हमारा 8वां प्रश्न होगा कि भारत के किस राज्य में देश का पहला अल्कोहल म्यूजियम खोला गया है, यानी कि किस राज्य में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम खोला गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोवा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि गोवा में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम खोला गया है, और इस म्यूजियम के माध्यम से लोगों को यहाँ की संस्कृति एवं अनोखे इतिहास की जानकारी दी जाएगी। और इस म्यूजियम का नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस म्यूजियम का नाम है ऑल अबाउट अल्कोहल, ये रखा गया ऑल अबाउट अल्कोहल, इस म्यूजियम का नाम रखा गया, जो कि अभी हाल ही में पहली बार भारत में ये गोवा राज्य में खोला गया है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, यह म्यूजियम राज्य के कैंडोलिम शहर में स्थित है। एक पॉइंट यहाँ से आप लोग याद रखिएगा कि ये जो कैंडोलिम आप देख रहे हैं, ये कहीं कहीं आपको चेंडोलिम भी लिखा मिलेगा। इस चीज़ का यहाँ से ध्यान रखना, आपको कंफ्यूज नहीं करना, दोनों यहाँ से याद रखिए। और साथ ही साथ यह जगह पर्यटकों के बीच मुख्य रूप से स्थानीय रूप से प्रयोग में लाई जाने वाली फैनी शराब के लिए लोकप्रिय है, यानी कि जो कैंडोलिम या फिर चेंडोलिम जो शहर है, ये फैनी शराब के लिए बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। और यहीं पर इसी जगह पर ये अल्कोहल म्यूजियम खोला गया है गोवा में। अब गोवा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा गया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और राज्यपाल सतपाल मलिक है, और गोवा भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन है, तो गोवा है, और गोवा की राजधानी है पणजी। तो ये भी जानकारी यहाँ से आप लोग याद रखिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने जापान को हराकर उबेर कप जीता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन ने अभी हाल ही में जापान को हराकर के उबेर कप अपने नाम किया है। आपको यहाँ पर बता दूं कि हाल ही में चीन ने जापान को हराकर के उबेर कप का खिताब जीत लिया है, और उबेर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट से संबंधित खिताब है, और चीन ने 15वीं बार उबेर कप का खिताब जीता है। तो ये 2 पॉइंट यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको यहाँ तो आप जान चुके हैं कि जापान को हराकर चीन ने जीता है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 15वीं बार चीन ने ये खिताब को अपने नाम किया। और साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि ये जो कप है उबेर कप, ये बैडमिंटन टूर्नामेंट से संबंधित है। इन सब के अतिरिक्त यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा है कि चीन के चैन किंग चैन और जिया इनफान ने युगल मुकाबले में जापान की जोड़ी को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। और साथ ही साथ चीन से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी कि WHO ने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि WHO ने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि गोवा भारत का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य है। तो दोनों पॉइंट को यहाँ से आप याद रखिए। अब यहाँ पे हमारा अगला 10वां प्रश्न है कि फोर्ब्स इंडिया की तरफ से जारी प्रभावशाली दक्षिण भारतीय कलाकारों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर रश्मिका मंदाना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पर प्रश्न पे आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि फोर्ब्स इंडिया की तरफ से जारी प्रभावशाली दक्षिण भारतीय कलाकारों की सूची में यहाँ पे साउथ इंडियन कलाकारों की बात किया जा रहा है, और इस सूची में सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन है। तो मतलब यहाँ पर इसका जो राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर डी, सबसे ज्यादा रश्मिका मंदाना इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि फोर्ब्स इंडिया की तरफ से जारी
यहाँ पे जारी नहीं बल्कि जारी होगा। तो फोर्ब्स इंडिया की तरफ से जारी प्रभावशाली दक्षिण भारतीय कलाकारों की सूची में बेंगलुरु निवासी अभिनेत्री रश्मिका मंदाना प्रथम स्थान पर है। रश्मिका मंदाना को आप लोग बखूबी जानते होंगे, हो सकता है नाम से आप लोग परिचित नहीं हो, लेकिन इनकी मूवी आप लोग बहुत बार देखे होंगे। ये बहुत पॉपुलर एक्ट्रेस है और साथ ही साथ यहाँ पर आप अगले पॉइंट में देख सकते हैं कि उन्होंने समंथा और विजय देवरकोंडा और यश जैसे कलाकारों को पीछे छोड़ दिया। ये सभी जो आप यहाँ पर नाम देख रहे हैं ये साउथ के सुपरस्टार हैं और ये इन सभी को मतलब पॉपुलैरिटी के मामले में पीछे छोड़ दिया है। यहाँ पर अगर हम इस सूची की बात करें तो इस सूची में दूसरे स्थान पर विजय देवरकोंडा है और तीसरे स्थान पर देखिए यहाँ पर स्थान एक सेकंड, यहाँ पर सतह नहीं बल्कि यहाँ पर स्थान होना चाहिए। तो तीसरे स्थान पर यश और चौथे स्थान पर समंथा और पांचवें स्थान पर अल्लू अर्जुन है। ये सभी जो है साउथ के सुपरस्टार हैं और इन सभी को छोड़ते हुए इन्होंने भी मतलब कि इस मामले में पहला स्थान हासिल किया है। और ये आकलन कैसे हुआ, इस वाले पॉइंट में हमने लिखा है कि इसका आकलन उनके इंटरनेट मीडिया अकाउंट्स पर मिलने वाले लाइक्स, कमेंट, वीडियो व्यूज और फॉलोवर्स के आधार पर किया गया है और जिसमें कि रश्मिका मंदाना को 10 में से 9.8 अंक मिले और इसी आधार पर यह आकलन किया गया था फोर्ब्स इंडिया के द्वारा। अब यहाँ पे हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 11वां प्रश्न। यह प्रश्न किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शिक्षण संस्थानों में आरोग्य वाटिका लगाने की घोषणा की है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी स्कूल और कॉलेजों में आरोग्य वाटिकाएं लगाने की घोषणा की है। ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और इस वाटिका में औषधीय पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और साथ ही साथ इन पेड़ पौधे के औषधीय गुणों से छात्र छात्राओं और अभिभावकों को रूबरू कराया जाएगा और इसका उद्देश्य औषधीय वनस्पतियों एवं उनके प्रयोग की प्राचीन भारतीय परंपराओं के संबंध में विद्यार्थियों को जागरूक करना ही इसका उद्देश्य है। ये तमाम जानकारी आपको याद रखना। ये अभी हाल ही में ये मतलब कि आरोग्य वाटिका लगाने की घोषणा जो की गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई और ये मतलब कि राज्य के जिलों और राज्य के जिलों नहीं बल्कि कॉलेजों और स्कूलों में की जाएगी। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 12वां प्रश्न। ये प्रश्न एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है युद्धाभ्यास। 2021 का आयोजन हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच हुआ है? तो युद्धाभ्यास जो इसका नाम है, इसका जो राइट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अमेरिका के साथ अभी हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है युद्धाभ्यास। ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम ही है युद्धाभ्यास। ये अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच आयोजित हुआ, इसकी शुरुआत हुई। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास 2021 का आयोजन हुआ है। ये शुरू हुआ है। यह आयोजन 15 से लेकर के 29 अक्टूबर 2021 तक अमेरिका के अलास्का में होगा। और अब यहाँ पे हम बात करें इसके संस्करण की तो ये इसका 17वां संस्करण है जो कि यहाँ से आपको याद रखना है। इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच समझ, सहयोग और पारस्परिकता को बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य है। ये तमाम जानकारी यहाँ से आप लोग याद रखिए। अब यहाँ पे बढ़ेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज की इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस योजना के लिए हाल ही में क्रिस्प एम टूल लॉन्च किया गया है? इस प्रश्न के बारे में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दिया था। इसका राइट आंसर क्या होगा कृपया आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और जो लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं और हमारे स्टडी मटेरियल को प्राप्त करके तैयारी को बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो हमारे इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर मेंबरशिप लीजिए और हमारे मटेरियल का आप लोग भरपूर लाभ उठाइए। ऐसे में आप देरी बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि आपका एग्जाम नहीं दिखा है। तो जो लोग भी यहाँ पर इच्छुक हैं तो जल्दी से जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर मेंबरशिप लेकर आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।